जून 2025 की रात थी। मिडिल ईस्ट के आसमान में सब कुछ शांत लग रहा था, लेकिन उस शांति के पीछे एक तूफान छुपा था। एकदम अचानक ईरान ने अपनी मिलिट्री माइट दिखाते हुए मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर दिया। टारगेट क्या था? यूएस का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस अल उलाद इन कतर, अल असद और इब्रिल जो इराक के अंदर है। ये कोई छोटी वार्निंग नहीं थी, ये एक क्लियर मैसेज था कि अगर तुम हमारे मुल्क के अंदर घुसोगे तो हम तुम्हारे बेस तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं अल उवैद एयरबेस की। ये बेस यूएस का स्ट्रेटेजिक स्ट्रॉन्ग होल्ड है कतर में। ईरान ने यहाँ पर 14 मिसाइल्स अटैक किया है, लेकिन मिसाइल्स जैसे ही हवा में गए, यूएस और कतर के मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने तुरंत रिएक्ट किया। सारे मिसाइल इंटरसेप्ट हो गए, कोई कैजुअलिटी नहीं, कोई मेजर डैमेज नहीं। लेकिन दुनिया भर में ये हेडलाइंस बन गया है। क्यों? क्योंकि ईरान ने इंटेंशनली अटैक ऐसे किया जिसमें डैमेज कम हो लेकिन इम्पैक्ट ज़्यादा हो। फिर बारी आई इराक की, अल असद बेस और इब्रिल बेस। यहाँ पे मिसाइल के साथ रॉकेट भी फायर किए गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रॉक्सी ग्रुप्स ने भी ईरान के सपोर्ट में पार्टिसिपेट किया। वहाँ कुछ माइनर डैमेज तो हुआ, लेकिन अब तक कोई डेथ कंफर्म नहीं हुई। ईरान ने बस अल उवैद और इराक तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने वार्निंग दी यूएई के अल दफरा बेस को भी और बहरीन के नेवल फैसिलिटीज़ को भी। मैसेज सिंपल था, हम सब कुछ देख रहे हैं और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हर जगह स्ट्राइक कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है, ईरान ने ये सब किया ही क्यों? कुछ दिन पहले यूएस ने ईरान के अंदर एक मेजर न्यूक्लियर फैसिलिटी पे एयर स्ट्राइक किया था अपने B-2 बॉम्बर्स से, एक ऐसी साइट पे जहां ईरान सीक्रेटली यूरेनियम इनरिच कर रहा था। ईरान ने पहले ही वार्न किया था, अगर ऐसा अटैक होगा तो हम जवाब देंगे, और फिर जवाब मिला। डायरेक्ट था बट कैलकुलेटेड था। इस स्ट्राइक का सबसे सरप्राइजिंग पार्ट क्या था? ईरान ने एक्चुअली पहले से वार्निंग भेज दी थी। इनडायरेक्टली सैटेलाइट्स ने मूवमेंट डिटेक्ट किया और यूएस और उसके अलाइज को तुरंत अपना एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट करना पड़ा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान अटैक्स नहीं करना चाहता था, इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिकल वार्निंग देना चाहता था बिना किसी ब्लड सेट के। और ट्रंप ने क्या बोला? यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस पूरे अटैक को एक वीक रेस्पॉन्स कहा, लेकिन वो ये भी मानते हैं कि ईरान ने इंटेंशनली डिस्ट्रक्शन नहीं किया, सिर्फ दिखाया है कि वी कैन हिट बैक टू। इस बीच एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई। ईरान और इजराइल के बीच एक शॉर्ट टर्म सीज फायर का एग्रीमेंट अनाउंस हुआ, लेकिन ग्राउंड पे यूएस ने मिलिट्री फैमिलीज को इराक से इवैक्यूएट करना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब टेंशन अभी भी हाई है। ये सिर्फ एक मिलिट्री एक्शन नहीं था, ये एक जियोपॉलिटिक का चेस मूव था। ईरान ने एक मिसाइल से यूएस को नहीं दिखाया, उन्होंने दिखाया कि मिडिल ईस्ट में यूएस की प्रेजेंस अब सिक्योर नहीं है। जो बेसिस पहले सिर्फ मैप पे डॉट्स लगे थे, अब वो टारगेट्स बन चुके हैं। तो अब सवाल क्या है? क्या ये सिर्फ एक स्टार्टिंग था या वर्ल्ड वॉर 3 के दरवाजे पे नॉक नॉक? मुझे कमेंट्स में बताओ अगर आपको क्या लगता है कि ये रियल स्टोरी बिना मसाला मिलती है। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।